मुहर्रम को हुआ था, मेरे दादा का 14 मुहर्रम को हुआ था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये मेरे साथ में जो शायर सलाम है ना, नूरुद्दीन मंजर, इनके भाई का भी 2 मुहर्रम को। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ला आज लता फरमाए। ये उलमा इतने प्यार से बैठे, वो इमाम साहब क़िबला समझे, मस्जिदों में ये सबके आगे रहते, जलसे में आज सबके पीछे, क्योंकि ये पीछे से इमामत कर रहे हैं आज। अरे वही तो ठीक है, ताकि कोई पीछे को भागे ना, यही तो इमामत है, वही तो इमामत। हुसैन पाक की मोहब्बत, क्या खानदान था, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बोलो ना या हुसैन, आज बोल दो दिल से यार, और नियत कर लो कि इंशाअल्लाह हुसैन पाक के नाम का हम भी लंगर किया करेंगे, हुसैन पाक के नाम की हम भी महफिल सजाए करेंगे। अगर किसी के औलाद ना हो तो वो नियत कर ले, फिर देखे कमाल। ये बड़े प्यार से सुन रहे थे। अल्लाह सलाम। क्या नाम है इनका? मोहम्मद फिरोज भाई। मैंने कहा नहीं, जितने ये सब चेहरे चमक रहे हैं तो नियत कर लेना, किसी के औलाद ना हो, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, भाई यहाँ बैठे, अच्छा मौका है। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, कुंबा माने खानदान। अगर किसी की माँ फातिमा जैसी माँ हो तो दिखाओ, किसी के बाबा हजरत अली जैसे हो तो दिखाओ, किसी की नानी खदीजतुल कुबरा जैसी हो तो दिखाओ, किसी के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हो तो दिखाओ। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, या हुसैन बोलेंगे सब लोग। बेमिसल सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। अच्छा, ये एक मोहब्बत दिखाई मैंने परिंदों की, अब एक मोहब्बत मैं जानवरों की दिखाता हूं। समझ रहे मेरी बात? जानवरों की दिखाऊं, बड़ी मशहूर बातें सुनी होगी, लेकिन जब मोहब्बत की बात आ गई तो सुनो। मेरे नबी एक दिन सहाबा के दरमियान खुतबा इरशाद फरमा रहे, तकरीर कर रहे थे, जैसे सहाबा को पता चला, सहाबा जा रहे थे सुनने के लिए। एक सहाबी जंगल में थे, जब वो जंगल में आए तो उनको एक हिरनी का बच्चा हाथ आ गया, एक हिरनी का बच्चा हाथ आया। वो सहाबी हिरनी का बच्चा लेकर के आका को पेश कर दिए। वहीं पे हजरत इमाम हसन थे, मेरे नबी ने वो बच्चा इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन उस बच्चे से खेलते घर पहुंच गए। अब बच्चों की जिद तो होती है, बच्चों का प्यार होता है, खेलते घर पहुंच गए। इमाम हुसैन ने देखा कि भैया ये बच्चा मुझे दे दो। हुसैन बोले ना, तुम भी नाना जान से ले आओ, मैं नाना जान से लाया हूं, तुम भी ले आओ। फातिमा सुन रही है दोनों बच्चों की बात, कहा नहीं बेटा। हुसैन ने कहा मैं भी जा रहा हूं, कहा नहीं बेटा,
अल्लाह सलामत रखे, हुसैन पाक का सदका अता फरमाए। कहा नहीं बेटा, वहां कोई बच्चों की फैक्ट्री थोड़ी है, मगर इतने बड़े बच्चों क्या पता, किसी की तुम एक गुड़िया खरीद के लाओ, दूसरा कहेगा मोटरसाइकिल लूंगा, खिलौने। हुसैन पाक बोले अम्मी जान इजाजत दो, मैं नाना से जा रहा हूँ, बच्चा लेने जा रहा हूँ। और सुन लो भैया, तुमने बच्चा नहीं दिया, मैं नाना से लेकर के आऊंगा, तुम्हारा छोटा बच्चा मैं थोड़ा सा बड़ा लेके आऊंगा। अरे डिमांड तो सुनो। मगर जा कहाँ रहे थे, जहां से कोई खाली हाथ नहीं आता। आला हजरत ने तभी तो कहा लावरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। प्यार से बोलो लावरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बढ़ती है कौनैन में नेमते रसूलुल्लाह की। इमाम हुसैन पाक कहने लगे अम्मी जान मैं चला, नबी की बेटी कह रही है। शहजादी बोली नहीं बेटा, दोनों भैया इसी से खेल लो। हसन बोले अम्मी जान जाने दो, हुसैन बोले अम्मी जान मैं लेकर के आऊंगा। माँ भी चुप हो गई। अब ये इजाजत मिल जाती है। हुसैन पाक सीधे चले, वो भी दौड़ते हुए चले, दौड़ते हुए जा रहे हैं और कह रहे नाना जान, नाना जान, नाना जान। उधर नाना तकरीर कर रहे थे, इतनी दूर से दौड़ते हुए आए। सहाबा ने देखा, खड़े हो गए, रास्ता बना दी, क्योंकि ये वो बच्चा है। अगर नबी सजदे में जा रहे हैं और नबी सजदे में है हालत नमाज में, हुसैन पीठ पे बैठ गए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। कमाल मोहब्बत जरा देखो, अगर नबी सजदे से सर उठा देते तो हुसैन बहुत ऊपर से नहीं गिरते, हाथ पांव नहीं टूटते, माज़अल्लाह कोई चोट नहीं लगती। सजदे में इतने ऊंचे होते हैं, अगर उठ जाते हुसैन गिर जाते, लेकिन चोट नहीं लगती। मगर दुनिया वालों को दिखा दिया, ऐ लोग देखो मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मगर कमाले मोहब्बत देखो, मैं ये भी नहीं चाहता मेरा हुसैन धीरे से भी गिर जाए। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब नाना नाना कहते हुए चले, मेरे नबी ने तकरीर रोक दी। हुसैन को मुस्कुरा के देखने लगे। हुसैन दौड़ते हुए, छोटे से बच्चे जा रहे, इतनी जोर से नाना से टकराए, नाना हिल के रह गए। तो क्या बात है, नाना प्यार करने लगे। छोटा बच्चा नूरी बच्चा आ गया, नूरानी बच्चा आ गया। सारे लोग नाना नवासों का प्यार देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बोले क्या बात है? कहा नाना आपने भैया को एक बच्चा दिया है, मैं बच्चा लेने आया हूँ, मगर ऐसा नहीं चाहिए, उतना बड़ा नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। हुसैन की बातों पर छोटे छोटे बच्चे कितनी प्यारी बात करते हैं। इन बातों पर, हुसैन पाक की बातों पर सहाबा मुस्कुरा रहे थे। हुसैन बोले नाना जान जल्दी करो, जल्दी करो, भैया खेलना, मुझे भी उनके साथ जाके खेलना, जल्दी से बच्चा चाहिए। मेरे नबी बोले कहां से लाऊं, बच्चा नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया आका, आका इजाजत दे दें, हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, कोना कोना छान मारेंगे, हम कहीं न कहीं से बच्चा पकड़ के ले आएंगे। आका इजाजत दे दें। मेरे नबी बोले बैठे रहो, वो सब बैठे हैं। हुसैन रोने लगे, बच्चे रोने लगते हैं, इठला इठला के रो रहे। आपने भैया हसन को क्यों दिया? मुझे भी चाहिए। बेटा मिल जाएगा, नहीं अभी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। हुसैन कह रहे हैं, रोने लगे। मेरे नबी की आंखों में भी
हुसैन के रोने की वजह से आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आंसू आए, लगा तुम तो इंसान हो, जरा जानवरों की मोहब्बत देखो। सामने देखा एक हिरनी चली आ रही है और एक बच्चा लेकर के आ रही है। सहाबा देख रहे हैं, ये हिरनी सीधी आ रही है, बच्चा लेकर के आ रही है। मेरे नबी बैठे हैं, हुसैन पाक गोद में है और बैठे हैं। हिरनी कहती है आका, क्योंकि मेरे नबी सारी बोली जानते थे, और कहते आका, जो पहले बच्चा आया था वो भी मेरा था, वो छोटा वाला था, अब ये थोड़ा बड़ा लेकर के आई हूँ, ये भी मेरा ही बच्चा है। आका ये बच्चा हुसैन पाक को दे दीजिए। नबी बोले तुम अपने बच्चों की जुदाई कैसे बर्दाश्त करोगी? तो वो हिरनी कहने लगी, अरे अपनी मोहब्बत देखना, वो हिरनी की मोहब्बत देखो। कहने लगी आका, मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर फातिमा के बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न यादगारे हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह। बताओ ये आपकी मोहब्बत है कि नहीं? उधर जानवरों की मोहब्बत, पता नहीं यार, समझ में नहीं आता कौन से मदरसे में पढ़ते हैं, कैसे मौलाना जो कमियां निकालते हैं, जो खामियां निकालते हैं, ऑल फुल, इन्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। यार परिंदों को देखो, जानवरों को देखो, फिर इंसान जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया, कितने लोग हैं तरीके तरीके की बुराई करते। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, बोलो आमीन। अब जरा सुनो, एक मोहब्बत और दिखाता हूं। अब ना परिंदों की ना जानवर की, अब मैं फरिश्ते की मोहब्बत दिखाता हूं। सुनना चाह रहे? फरिश्ते की मोहब्बत। थके तो नहीं हो? नहीं थके हो? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन थक गया? वो तो बच गए, इमाम साहब भी उठाने वाले थे, मगर ये कई जगह सुन चुके होंगे मौलाना लोग। ये बात इसलिए करता हूं ना, तुम्हारी थोड़ी थकावट उतर जाए, समझे, इसलिए थोड़े से फ्री हो जाओ। अब मोहब्बत देखो, एक दिन, अभी बचपना, तवज्जो ना, बचपना। एक दिन हुसैन पाक की अम्मी जान सैयदा फातिमा मुसल्ला बिछा के वुजू बना करके नमाज के लिए खड़ी हो जाती हैं। मेरी बहनें, अगर इनको हसन हुसैन से मोहब्बत है, नबी के खानदान से मोहब्बत है, नबी की बेटी सैयदा फातिमा से मोहब्बत है, तो इनकी नमाज नहीं छूटेगी। बोलो इंशाअल्लाह। सैयदा फातिमा नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो रही है। फातिमा की आदत थी, नमाज से पहले बच्चों को देखती थी, फिर नमाज पढ़ के बच्चों पे फूंकती थी। सैयदा फातिमा बोली, ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। हसन हुसैन कहाँ? दोनों मेरे पास आ जाओ। आए, चूमा, बेटा मैं नमाज पढ़ लूं। इधर अब नियत बांधी, सैयदा फातिमा नमाज पढ़ने खड़ी हो गई, नियत बांध ली। मगर बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चों की घर से बाहर को भागते हैं। आपने देखा होगा, माएँ पकड़ पकड़ के रखती हैं, पप्पो पकड़ पकड़ के रख, और छोटा बच्चा दरवाजे पे कोई भागेगा, और वो इसलिए कि कहीं मोटरसाइकिल से ना टकरा जाए, साइकिल से ना। अब इधर फातिमा
माँ ने नियत बांध ली। दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, घर से निकल गए। सुनने की बात, घर से निकले दोनों बच्चे। जब मदीने की गलियों में पहुंचे, एक फरिश्ते ने देख लिया, बच्चों की हिफाजत में लग गया। अल्लाह अल्लाह हसन हुसैन की हिफाजत करता जा रहा, और बच्चे चला चल पहली मर्तबा घर से निकल दौड़ते चले जा रहे। मदीने से बाहर निकले, दोनों बच्चों के पांवों में जमीन गर्म लगी। फरिश्ते ने मोहब्बत में अपने पैरों को बिछा दिया। अब दोनों बच्चे फरिश्ते के नूरानी पैरों पर चल रहे हैं। अब जाते जाते जब धूप तेज हुई, पसीना आ गया। जैसे ही पसीना आया, फरिश्ते ने अपना नूरानी पर मोहब्बत में छतरी की तरह लगा करके छाई कर दी। अब दोनों बच्चे चलते चले जा रहे, निकल गए जंगल में। अब बच्चे जब बैठना चाहे, थक से गए दौड़ते दौड़ते, उधर माँ को पता नहीं नमाज हो रही है। इधर दोनों बच्चे जब बैठे, फरिश्ते ने अपने पर बिछा दिया। दोनों बच्चे लेट गए, फरिश्ते ने एक पर बिछा दिया, दूसरे पर से छतरी लगा ली, और एक पर से हवा करने लगा। और जैसे ही हवा करने लगा, दोनों बच्चे सो गए। जब नमाज हो गई, सैयदा फातिमा ने दुआ मांगी, कहती ऐनल हसन वल हुसैन उदनु मिन्नी। आओ, कहाँ हो? अब बच्चे घर में हो तो आए। कहा हसन, अपनी जबान में, हुसैन कहाँ हो, चलो मेरे पास आओ। अब दोनों बच्चे घर से, माँ ने मुसल्ला समेटा, दोनों बच्चे नहीं। माँ को घबराहट, सैयदा फातिमा परेशान। दोनों बच्चे गए कहाँ? अब बड़े खूबसूरत, आहा इतने खूबसूरत। आला हजरत ने एक शेर का, और ये शेर ऐसा है ना, इस दौर के तमाम अदीबों पे एक ही शेर भारी। पढ़ दूं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है गैल नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब माँ कहने लगी, मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? माँ परेशान है। आज की माँ होती तो दुपट्टा ओढ़ के बाहर ढूंढने चली जाती, मगर ये फातिमा है, सैयदा फातिमा कभी घर से बाहर ऐसे नहीं निकली। अल्लाह अल्लाह घरी घर में परेशान है, मौला मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? माँ परेशान है। थोड़ी देर के बाद हजरत अली आ गए, और जैसे ही हजरत अली आए, फातिमा क्या हाल है, फातिमा क्या बात है, चेहरा क्यों उदास है? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू। अली ने हाथ पकड़ा, फातिमा अली को चिपट गई और कहने लगी, कपकपाने लगी, रोने लगी, अली मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो मेरे दोनों बच्चे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं तड़प रही हूँ, कांप रही हूँ, घरी घर में चक्कर लगा रही हूँ। अली मेरा दिल बेकरार है, अली मैं परेशान हूँ। अली बोले, तुम्हारे बच्चों को कौन नहीं जानता, जो भी देखेगा पहुंचा देगा। का अली घंटों हो गए, जाओ तलाश लो, ढूंढ के आ जाओ। हजरत अली गए, मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं। जिनसे पूछे कि
क्या तुमने बच्चे देखे? कहा नहीं देखे। हजरत अली घंटों के बाद ढूंढने के बाद अब जब घर की तरफ चल रही हैं, फातिमा घर ही घर में चक्कर लगा रही है, देखे दोनों बच्चे कहां पर है। बच्चे परेशान है, अल्लाह अल्लाह। फातिमा चक्कर लगा रही है, मेरे अली आते होंगे, बच्चों को लेकर के आते होंगे। लेकिन जब अली आए तो अली खाली है, बच्चे नहीं है। फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। फातिमा कहने लगी अली क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे कहां हैं? अली जल्दी बोलो, अली मुझसे छुपाओ मत, जल्दी बताओ। अब अली को भी थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा। फातिमा परेशान मत हो, इंशाअल्लाह बच्चे मिल जाएंगे। क्या तुम अली ढूंढने नहीं गए हो? अली तुमने ढूंढा नहीं है? तो फातिमा बोली अली क्या तुमने मेरे बच्चों को तलाशा नहीं है? अली बोले फातिमा मैंने मदीने की गली गली छान ली, मैंने मदीने का कोना कोना देख लिया, मैंने मदीने का हर चौराहा देख लिया, मदीने की हर 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 गली देख ली है, लेकिन बच्चे मुझे नहीं मिले हैं। इतने में हजरत अली सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के रो रही थी। इतने में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह जाते हैं। जैसे ही नबी आए, फातिमा ने अली को छोड़ा, अपने बाबा के गले में हाथ डाला। जैसे एक बेटी अपने बाप के गले में कितने प्यार से हाथ डालती है, और फिर बेटी भी सैयदा फातिमा जैसी हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के गले में हाथ डाला, सीने पे सर रख के रोने लगी। अब्बा अब्बा मैं परेशान हूँ, अब्बा मेरा दिल कांप रहा, अब्बा मेरा दिल हंस रहा है। बाबा कहा क्या बात है अली तुम बताओ। फातिमा कप कप आने लगी, मेरे नबी ने पकड़ लिया। फातिमा बोलो, मेरे लख्ते जिगर बोलो, मेरे दिल के टुकड़े बोलो। अरे ये वो बेटी है, जब फातिमा आती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाया करते थे। आज बेटी रो रही है, ये वो नबी है और ये वो बेटी है। जब फातिमा की रुखसती हजरत अली के साथ हुई थी तो हजरत अली का हाथ पकड़ के, जबकि हजरत अली गुलाम है, हजरत अली उम्मती है, हजरत अली खादिम है, हाथ पकड़ के नबी की आंखों में आंसू थे और ये कह रहे थे अली आज मैं तुम्हें अपनी जान सौंप रहा हूँ, आज मैं तुम्हें अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूँ, आज मैं तुम्हें अपने घर का नूर दे रहा हूँ। अली मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाना मत, मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत आने देना। आज बेटी रो रही है, हजरत अली भी फातिमा के रोने को देख करके आंखों में आंसू। इधर मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे। कहा बेटी जरा बताओ, कहा जब मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो मैंने देखा था दोनों बच्चे थे, लेकिन नमाज पढ़ के जब फारिग हुई हूँ तो दोनों बच्चे नहीं हैं। अली मदीने में ढूंढ के आ गए, अली ने मदीने की गली गली छान ली, अली ने मदीने का चप्पा चप्पा कोना कोना छान लिया, लेकिन मेरे बच्चों का पता नहीं चला। बाबा मैं बच्चों के बगैर कैसे रह पाऊंगी? मेरा हसन किस हाल में होगा, मेरा हुसैन किस हाल में होगा? बाबा कह रहे हैं, आका कह रहे बेटी परेशान मत हो। इतने में सैयदा फातिमा की आंखों से आंसू जब निकल रहे थे तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा जिब्रील जल्द चले जाओ, फातिमा की आंखों से आंसू जमीन पे ना गिर पाए, उससे पहले जाकर के बता दो आपके नवासे फातिमा के बेटे अली के लाडले एक फरिश्ते की हिफाजत में आराम कर रहे हैं। हजरत जिब्रील फौरन आए, हजरत जिब्रील से पूछा गया तुम इतनी जल्दी अर्शे आजम से जमीन पर पहुंचे, कितनी रफ्तार में आए? हजरत जिब्रील कहने लगे 4 मरतबा ऐसा मौका हुआ है जो मैं अर्शे आजम से बहुत तेजी में आया हूँ। कहा कब कब? कहा एक मरतबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल के हलकूम पर छुरी चला रहे थे और वो पांवों के नीचे लेटे हुए थे, छुरी को हुक्म दिया ठंडी हो जा, और अल्लाह ने मुझसे कहा जिब्रील जन्नत से दुम्बा ले जा, इस्माइल को निकाल ले,
दुम्बे को रख दे। मैं 1 सेकंड नहीं लगा था, पहुंच गया था और मैंने हजरत इस्माइल को निकाल लिया, दुम्बे को रख दिया। छुरी यहां से यहां तक आई थी, जब काटा तो इस्माइल ज़बा नहीं हुए थे बल्कि दुम्बा ज़बा हुआ था। एक उस मर्तबा इतनी तेजी से आया था, कहा एक कब आए थे, कहा एक उस वक्त आया था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, कुएं में फेंक दिया था। जब कुएं में फेंका तो अल्लाह ने भेजा जिब्रील जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, यूसुफ को पानी पे गिरने मत देना, पहले ही पानी से ले लेना। मैं अर्शे आज़म से आ गया था, यूसुफ पानी तक नहीं पहुंचे थे और मैं पानी तक पहुंच गया था। कहा तीसरी मर्तबा जब आया था, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डलवा रहा था, नमरूद आग में फिकवा रहा था, गोफन में रख लिया था, रखने के बाद घुमाया, घुमाने के बाद जब फेंका तो अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्द जाओ, उस आग से कह दो कुल्ला या नारू कूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर ठंडी हो जा। हजरत जिब्रील बोले मैं बड़ी तेजी से आया, आग को मैंने ठंडा कर दिया था, इब्राहीम आग में गिर नहीं पाए थे। और तीसरी मर्तबा जब हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की आंख से आंसू निकला, गाल से टकराया, जमीन पे गिरने से पहले पहले मैं अर्शे आज़म पे आ गया था, अर्शे आज़म से आ गया था और मैंने आकर के नबी को खबर दे दी थी। कहा अभी तो जिब्रील दरवाजे पर खड़े हुए हैं, अब जरा सुनाओ। जब दरवाजे पर खबर देने के लिए खड़े हुए हैं, हजरत जिब्रील इजाजत मांग रहे हैं क्योंकि ये अहले बैत का घराना है। हजरत जिब्रील भी इजाजत की, हजरत जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आते हैं। तभी तो उस्ताद ज़मन ने यूं कहा है बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। जरा प्यार से बोलो या हुसैन। लोगों आज सीने की बीमारी निकाल दो और इनके वालिद मोहतरम के लिए दुआ करना। सारे लोग अपने अपने सीने की बीमारी, अगर जिसके घर औलाद ना हो नियत कर लो, जिसका कारोबार अच्छा ना चलता हो नियत कर लो, अगर कोई किसी परेशानी में उलझाओ नियत कर लो। बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मसलक आला हजरत, नारे हैदरी, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। हजरत की मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। हजरत आए और नाजिम साहब भी आ गए, समझ रहे हैं। नाजिम इनके आने का मकसद ये, हजरत मैं जिस काम से आया हूँ समझ गए हो, क्योंकि शायरों का ऐलान करने आए। अल्लाह सलामत रखे। बे इजाजत उन, हजरत जिब्रील दरवाजे पे खड़े, आका इजाजत इजाजत। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। बोलो ना बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इजाजत मिल गई, आ जाओ। आका आपके
नवासों को कुछ नहीं हुआ। एक फरिश्ता पर बिछाए हुए, दूसरा पर ऊपर से लगाए हुए, तीसरे पर से मोहब्बत में हवा कर रहा है। फरिश्ते की मोहब्बत देखो, अल्लाह सलामत रखे। फरिश्ते की मोहब्बत देखो। मेरे नबी चले, अली भी चले, जिब्रील भी चले, फातिमा रह गई। जिब्रील का हाथ पकड़ के, जल्दी लाना मेरे बच्चों को, जल्दी लाना। आगे आगे जिब्रील चले, फिर रुक गए, कहा आगे आप चलिए। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी चल रहे, जिब्रील भी चल रहे, अली भी चल रहे। जब जा करके देखा तो वो फरिश्तों के परों पर दोनों बच्चे आराम कर रहे थे। मेरे नबी मुस्कुराए, हसन को उठाया, चूमा और अली की गोद में दे दिया। हुसैन पाक को उठाया, चूमा अपने सीने से लगा लिया। चलो जिब्रील। अब वो फरिश्ता भी साथ में, जिब्रील भी साथ में। जिब्रील को मालूम है आज दरिया मौज पर है, मांग लो। इस बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आला हजरत तभी तो बोले, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। बोलोगे नहीं? थक गए क्या? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, को या रसूल अल्लाह मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आका इस फरिश्ते को मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा? आका कुछ तो दुआ कर दे। मेरे नबी ने हाथ उठा, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है। ऐ अल्लाह इस फरिश्ते को इसकी शान के एतबार से मकाम अता फरमा दे। हजरत जिब्रील ने आकर के नबी को बताया था, उस फरिश्ते के 27 दर्जात अल्लाह ने और बढ़ा दिए। सुभान अल्लाह। बोला तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में आयो, अपने बच्चों की घुट्टी में हुसैन की मोहब्बत को डाल देना, अहले बैत अतार की मोहब्बत को डाल देना, सहाबा की मोहब्बत को। एक बात और बता, कुछ लोग ऐसे निकले जो कह रहे हैं सहाबा को बुरा कहते हैं और वो आड़ लेते हैं सैयदों से मोहब्बत का, अहले बैत से। गलत। सही मानों में अहले बैत से मोहब्बत अगर जो करने वाला होगा वो अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करेगा, हजरत उमर से भी मोहब्बत करेगा, हजरत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करेगा। अगर कोई इनको छोड़ करके अहले बैत से खाली मोहब्बत करे तो उसकी मोहब्बत का झूठा दावा ये सैयद कह करके जा रहा है। समझ में आ रही? अगर फैलाऊं हजरत तो ये घंटों में फैलेगी। समझ रहे मेरी बात? बस अब मैं दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह इनके हाफिज मोहम्मद सलमान, बेटा तुम्हारी अम्मी है ना, हाँ, इनके वालिद मोहतरम के अल्लाह तू मग़फ़िरत फरमा, सैयदों का सदका अता फरमा दे। और यहाँ पर जितने हाजिर हैं, जितने भी उलमा में, इनमें से कोई भी इनके घर से बहन भाइयों में गुजर चुका, ऐ अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, करबला वालों के सदक़े में उनकी भी मग़फ़िरत। आमीन। मेरे अब्बू हुजूर वालिद मोहतरम हुजूर सैयद समी अहमद कादरी, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत। आमीन। मेरी अम्मी की उम्र में बरकतें अता फरमा। आमीन। हाफिज सलमान साहब की वालदा की अम्मी की उम्र में बरकत है, आमीन। इनके भाइयों में बहनों में सब में बरकत है, इत्तेफाक इत्तेहाद। और गांव में अल्लाह अगर कोई बगैर औलाद है तो औलाद दे, आमीन। कोई किसी केसेस में किसी परेशानी में मुब्तला, अल्लाह उन सब की परेशानी
परेशानियों को दूर आमीन सुम्मा मेरे आमीन। मौला परवरदिगार जिनके माँ बाप जिंदा हैं, हयात हैं, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे सेहत के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आप जाएंगे नहीं, मैं भी बैठा हूँ, शायर लोगों की सुनेंगे। इन्होंने पहले मुझे टाइम दे दिया था, ये इनकी मेहरबानी। मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला परवरदिगार